हेलो वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड्स टॉप इंपॉर्टेंट बेज एंड गल्फ से। एंड बेज एंड गल्फ्स में एक स्लाइड से डिफरेंस होता है। मेरा नाम है साहिल बुकर। एंड फर्स्ट टॉकिंग अबाउट बे। बे को बेसिकली हिंदी में खाड़ी बोला जाता है। बे एक स्मॉलर वाटर बॉडी होती है। बे की दो ही मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट इट इज इन कर्व नेचर, वो कर्व नेचर की होती है। सेकेंड वन इज ये सराउंडेड होती है बाय लैंड मास फ्रॉम दी थ्री साइड से। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल के केस में आप देख सकते हैं, इधर से वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और अंडमान निकोबार आइलैंड से सराउंडेड है। यही बे की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको स्लाइटली डिफ्रेंशिएट करती हैं गल्फ से। नाउ टॉकिंग अबाउट गल्फ। गल्फ में हम एग्जांपल लेंगे पर्शियन गल्फ का। गल्फ एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर होती है बट विद ए नैरो माउथ। यही एक जो बेसिक डिफरेंस है गल्फ और बे में, कि जो बे एंड गल्फ है, बे में लार्जर माउथ होता है और गल्फ में एक नैरो माउथ होता है। ऑलमोस्ट गल्फ को वो सराउंडेड फ्रॉम फोर साइड्स बना देता है। तो यही गल्फ का और बे का डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट गल्फ्स एंड बेज ऑफ द वर्ल्ड। और हम जानते हैं, जैसे ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि जैसे गल्फ ऑफ अलास्का कौन सी कंट्री में है और गल्फ ऑफ अलास्का कौन से ओशियन के साथ कनेक्टेड है। तो गल्फ ऑफ अलास्का है हमारी अमेरिका में, क्योंकि अलास्का भी अमेरिका का ही रीजन है और आप इसको सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं कि ये अलास्का का ही है। गल्फ ऑफ अलास्का है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। एंड हडसन बे है हमारी जैसे सेकेंड वन इज इन कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा। और इधर से ही हमारा आता है लेब्राडोर करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है और पोलर रीजन से वो मूव ऑन करता है टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन और रिप्लेस करता है इधर के वार्म वाटर को। सिमिलरली हमारी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो हमारी कंट्रीज मैक्सिको एंड अमेरिका एंड अदर कैरिबियन कंट्रीज लाइक होंडुरस के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो इधर जियोग्राफिकली है। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो है हमारी यूरोप में और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में वो है। तो हमारी नेक्स्ट आते हैं गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबाट, जो ये हमारी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे एक ट्रिक पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में आप इनको अरेंज करें। फर्स्ट विल बी गल्फ ऑफ कच्छ एंड सेकंड वन इज गल्फ ऑफ खंबाट इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। एंड सिमिलरली हमारी आती है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान हमारी लाई करती है इन अरेबियन सी, वो अरेबियन, इधर हमारा अरेबियन सी है बॉम्बे साइड, एंड अरेबियन सी में से ही गल्फ ऑफ ओमान मूव ऑन करती है टुवर्ड पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ हमारी किस किस से बॉर्डर शेयर करती है? सऊदी अरेबिया एंड ईरान, यूएई एंड ओमान। गल्फ ऑफ ओमान इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान से, ओमान के पास से इसका नैरो माउथ ओपनिंग है। सेकेंड वन इज आवर गल्फ ऑफ ईडन। गल्फ ऑफ ईडन भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, इधर से काफी ज्यादा ट्रेड हैपन होता है वर्ल्ड का। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ ईडन इसको क्यों बोला जाता है और इधर ये इधर कौन कौन सी कंट्रीज लाइक करती हैं? इधर है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन सी कंट्री है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका से के नाम से भी जाना जाता है? दैट इज सोमालिया। और हमारे इधर सोमालिया से गल्फ ऑफ ईडन शुरू होती है और वो इधर रेड सी को लिंक करती है विद अरेबियन सी। जो गल्फ ऑफ ईडन है वो एक लिंक का काम करती है रेड सी और अरेबियन सी में। जो रेड सी है उसके थ्रू काफी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है वाया शिप्स, और रेड सी से ही स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी की ओर पहुंचती है। स्वेज कैनाल इज इन कंट्री ऑफ इजिप्ट। बे ऑफ बंगाल है हमारी इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार रीजन में। गल्फ ऑफ थाईलैंड इन थाईलैंड, कोरिया बे इन नॉर्थ कोरिया, रिमेंबर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एशिया। एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और एशिया में ही हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज हैं। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन हमारी लाई करती है सोमालिया में। सोमालिया से वो शुरू होती है और लिंक करती है इंडियन ओशियन को रेड सी से। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि रेड सी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट ट्रेड होता है, और वो सी रूट ट्रेड होता है फ्रॉम विच कंट्री? दैट इज इजिप्ट। और वाया विच चैनल? दैट इज स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के थ्रू ही वो इंटरनेशनल शिप ट्रेड होता है।
तो सेकंड टॉकिंग अबाउट दी गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जैसे नाम से ही क्लियर है, वो गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ को लिंक करती है। गल्फ की मैंने आपको एक खासियत बताई थी कि गल्फ बेसिकली ऑलमोस्ट सराउंडेड होती है चारों साइड से ही लैंड मास के द्वारा, और गल्फ की का एक नैरो माउथ ओपनिंग होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम गल्फ है। गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ को लिंक करती है, और जो पर्शियन गल्फ है ये हमारी इधर लाई करती है। इधर हमारी कंट्रीज हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान एंड ओमान। इधर से हमारी पर्शियन गल्फ लिंक होती है, एंड जो ओमान है वो गल्फ ऑफ ओमान एंड ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिमिलरली इधर हमारा अरेबियन सी है, और इधर हमारे गुजरात रीजन में गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबाट है। आपसे एग्जामिनर अगेन पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबाट है। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल, अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, लैकेडिव सी किधर है? लैकेडिव सी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो हमारे साउथ एरिया में है इन दी ओशन, और दैट्स व्हाई द सी सराउंडिंग दिस एरिया इज कॉल्ड एज लैकेडिव सी। लैकेडिव सी पार्ट है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन इज ए बिगर डोमेन, और बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और अंडमान निकोबार आइलैंड से सराउंडेड है। बे की एक खास कैरेक्टरिस्टिक थी, वो कर्व नेचर की है और वाइड ओपनिंग के साथ होती है। वेल पर गल्फ्स की नैरो ओपनिंग होती है। गल्फ ऑफ थाईलैंड हमारी लाई करती है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनके साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। और नाउ टॉकिंग अबाउट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ। जैसे आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे वो पूछेगा सी ऑफ ऑक्टॉक्स के वो किधर लाई करता है, तो वो लाई करता है रशिया में। ऑब्वियसली वो आपको पूछने नहीं वाला है कि सी ऑफ जापान किधर है, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है। बट वो आपसे पूछ सकता है कि येलो सी किधर है। येलो सी है चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में। सिमिलरली फिलीपीन सी, ये नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, तो ये वो बेसिकली आपसे नहीं पूछेगा, बट वो आपसे पूछ सकता है सी ऑफ टॉक्टॉक्स, और वो है रशिया में। एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड बॉर्डर शेयर करती है थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। नाउ कमिंग टू अफ्रीका। अफ्रीका में हमारी कमी ही मेजर गल्फ्स एंड बेज हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ गिना तो हमारी गिना कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करेगी, बट नेबरिंग कंट्रीज हैं कैमरून, नाइजीरिया एंड गैबोन। जो सिमिलरली हमारी साउथ हेलेना बे है वो सिंगल कंट्री के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है, और वो है हमारी साउथ अफ्रीका में। सिमिलरली वो आपसे एग्जामिनर अदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोजाम्बिक चैनल किधर है। मोजाम्बिक चैनल है मोजाम्बिक कंट्री एंड मेडागास्कर के बीच में। मेडागास्कर एक कंट्री है, वो है हमारी इंडियन ओशियन में, और इसके नॉर्थ में है सीचेल्स। सीचेल्स के साथ हमारे काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के। तो मोजाम्बिक चैनल इज इन बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। और आप इधर इसको रिवाइज कर सकते हैं कि गल्फ ऑफ एडन किधर थी, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम किस कंट्री को बोलते हैं? सोमालिया को। और अगेन रिवीजन, जो गल्फ ऑफ एडन है वो लिंक करती है रेड सी एंड इंडियन ओशियन को। रेड सी से हमारी कैनाल स्टार्ट होती है जो लिंक करती है रेड सी और मेडिटेरियन सी को, दैट इज स्वेज कैनाल, और वो इजिप्ट कंट्री में है। नाउ कमिंग टू यूरोप। यूरोप में भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बेज एंड गल्फ्स हैं। सिमिलरली आप साउथ से पढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ लायंस आती है। गल्फ ऑफ लायंस काफी इंपॉर्टेंट है, और वो लाई करती है इधर फ्रांस के रीजन में इन द मेडिटेरियन ओशियन। सिमिलरली और बे ऑफ बिस्के, बिस्के हमारी फ्रांस और स्पेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सिमिलरली और गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया हमारी स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में है। एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड हमारी फिनलैंड एंड एस्टोनिया कंट्री के बीच में। ये एस्टोनिया कंट्री है, ये लात्विया है, लिथुआनिया है, दीज ऑल आर बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाल्टिक सी इधर है। बाल्टिक सी के जो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं जो कंट्रीज, उनको बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। और फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में लाई करती है। एंड गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, ये लिंक करती हैं बाल्टिक सी
में, एंड बाल्टिक सी फर्दर कनेक्ट होता है नॉर्थ सी से। सिमिलरली हमारा इधर मेडिटेरियन ओशियन है, मेडिटेरियन सी, इसको हम ओशियन नहीं बोल सकते, इधर सी है ये। और मैंने आपको बताया था मेडिटेरियन सी कनेक्ट होता है रेड सी वाया स्वेज कैनाल। सिमिलरली हमारा इधर ब्लैक सी है, ब्लैक सी रिसेंटली न्यूज में काफी रहा है जब रशिया ने इधर से मिसाइल अटैक किए थे रशियन एग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए इन दी यूक्रेन। सिमिलरली हमारा इधर सी ऑफ एजोव है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी ऑफ एजोव ये इधर हमारा क्रीमियन पेनिनसुला है, एंड हेयर इट इज रशिया, एंड हेयर इट इज यूक्रेन। तो ये तीन ही कंट्रीज के द्वारा शेयर करता है ये अपनी बाउंड्री को। नाउ कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हडसन बे है, गल्फ ऑफ अलास्का है, गल्फ ऑफ अलास्का यूएस का ही पार्ट है, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन को लिंक करती है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से जुड़ी हुई है। सिमिलरली हमारी इधर गल्फ ऑफ हॉन्डुरस है इस पार्ट में, और गल्फ ऑफ हॉन्डुरस इन दी हॉन्डुरस कंट्री। सिमिलरली हेयर हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। आपको एग्जामिनर इधर ट्रिक कर सकता है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है या ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है, और वो लिंक्ड है नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। सिमिलरली काफी इंपॉर्टेंट है बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी को तो एग्जामिनर का काफी फेवरेट टॉपिक रहा है, बे ऑफ फंडी को काफी बार पूछ चुका है। बे ऑफ फंडी हमारी लाइक करती है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो अपनी बॉर्डर शेयर कर चुका है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस वो टोटली कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ बे ऑफ फंडी एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लिंक है। सिमिलरली हडसन बे है, वो कनाडा में है। बैफिन बे है, वो कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में है, वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होती है। इधर हमारी है गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप इधर से देख सकते हैं, इधर है यूएस, इधर मैक्सिको एंड अदर कैरिबियन कंट्रीज, और ये लिंक होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नाउ कमिंग टू साउथ अमेरिका। जैसे कि अफ्रीका में हमारी कम गल्फ और बेज है, सिमिलरली साउथ अमेरिका में भी हमारी कम गल्फ और बेज है, बट फिर भी हम इसकी एक दो गल्फ एंड बे को याद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक ही इम्पोर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट गल्फ है, वो दैट इज गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशन में कनेक्ट होती है, एंड अटलांटिक ओशन हमारे नॉर्थ में है साउथ अमेरिका के, एंड अटलांटिक ओशन ये बेसिकली साउथ अटलांटिक ओशन है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन दैट शेयर्स बाउंड्री विद नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। In southern hemisphere it is South Atlantic Ocean that shares border with Southern America. इसमें हमारी फिर भी कुछ important बेज हैं, that is ग्रैंडे बे। ग्रैंडे बे हमारी है अर्जेंटीना में, एंड गल्फ ऑफ सैन मैटियाज ये भी हमारी अर्जेंटीना में है, और ब्लैंका बे भी हमारी अर्जेंटीना में ही है, और ये तीनों अटलांटिक ओशन से लिंक्ड हैं। नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, लास्ट वन। ऑस्ट्रेलिया में हमारी काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, और एग्जामिनर इससे भी काफी ज्यादा बार पूछ चुका है। जो शार्क्स बे है वो वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है ऑस्ट्रेलिया के, और इंडियन ओशियन ये भी शार्क्स बे भी काफी बार पूछा जा चुका। शार्क्स बे लाइक करता है इंडियन ओशियन में, और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ये अरफुरा सी दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, ये नॉर्थ में है ऑस्ट्रेलिया के, एंड सिमिलरली बास्ट्रेट है इधर सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। सिमिलरली स्पेंसर गल्फ हमारे सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और एनकाउंटर बे ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में। आपसे इधर एग्जामिनर बस यही पूछेगा कि इन विच कंट्री स्पेंसर गल्फ इज, और इन विच कंट्री एनकाउंटर बे इट इज, and your answer will be Australia. Thank you for watching the channel. If you like the video, then please subscribe the channel.